पूरा खींचते जाए। जब आपकी बिल्कुल सामर्थ्य के बाहर हो जाए खींचना, तब उनको एकदम से रिलैक्स कर दीजिए। आप हैरान होंगे, क्रोध निकासित हो गया है और आपके पैर की मसल सुंदर हो जाएंगी। व्यायाम भी हो गया। वह जो क्रोध का वेग उठा था, उसने कुछ विकृत नहीं किया, बल्कि आपके पैर को सुंदर करके चला गया। तो आपके शरीर के जो अंग कमजोर हो, उनको क्रोध के माध्यम से सुंदर कर लीजिए, स्वस्थ कर लीजिए। क्योंकि वह जो एनर्जी पैदा हुई है, उसका क्रिएटिव, उसका सृजनात्मक उपयोग हो जाएगा। अगर आपके हाथ कमजोर है, आप दोनों हाथों को जोर से भींचिए। वह सारी शक्ति जो क्रोध की पैदा हुई है, उन हाथों में लगेगी। अगर आपका पेट कमजोर है, तो सारी पेट की अंतों को अंदर सिकोड़िए और उस क्रोध की शक्ति को भावों में कल्पना करिए कि वह जाकर पेट की सारी नसों को सिकोड़ने में व्यय हो रही है। और आप हैरान होंगे, आप 1-2 मिनट बाद पाएंगे कि क्रोध विलीन है और शक्ति उपयुक्त हो गई है। शक्ति का प्रयोग हो गया। शक्ति हमेशा तटस्थ है। यानी क्रोध की जो शक्ति पैदा हो रही है, वह बुरी नहीं है। उसका क्रोध की तरह उपयोग हो रहा है। उसका दूसरा उपयोग करिए, और जो उसका दूसरा उपयोग नहीं करेगा, वह शक्ति तो काम करेगी ही। वह शक्ति तो बिना काम के नहीं जाने वाली है। वह शक्ति तो काम करेगी ही। अगर हम उसका उपयोग सीख ले, तो वह हमारे जीवन को क्रांति दे देगी। तो पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा और नई ग्रंथियों का सृजनात्मक उपयोग शरीर शुद्धि के लिए 2 प्राथमिक चरण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे योग के आसन मूलतः शरीर के सृजनात्मक उपयोग के लिए हैं। प्राणायाम शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करने के लिए है। जो व्यक्ति अपने शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग नहीं करेगा, वे शक्तियां जो कि वरदान हो सकती थी, उसके लिए अभिशाप हो जाएंगी। हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित है। अगर आप समझे, हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित है। यानी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास शक्तियां हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन में एक उल्लेख है। वे एक गांव से निकले। उन्होंने एक आदमी को एक छत पर जोर से गालियां बकते, अश्लील बातें बकते हुए देखा। वे सीढ़ियां चढ़कर उसके पास गए और उन्होंने उसे कहा कि मेरे मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो और अपने जीवन के इस अश्लील बकवास में क्यों खर्च कर रहे हो? प्रतीत होता है तुमने शराब पी ली है। उस आदमी ने आंख खोली। उसने ईसा को पहचाना। उसने उठकर ईसा के हाथ जोड़े और उसने कहा कि मेरे प्रभु, मैं तो बिल्कुल बीमार था, मैं तो बिल्कुल मरनासन था। तुमने अपने आशीर्वाद से मुझे ठीक कर दिया था। क्या तुम भूल गए? और अब मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, लेकिन इस स्वास्थ्य का क्या करूं? तो शराब पी लेता हूं। ईसा बहुत हैरान हुए। उसने कहा कि अब मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, इस स्वास्थ्य का क्या करूं? तो अब शराब पी लेता हूं। जो बनता है वह करते हैं। ईसा बहुत दुखी नीचे उतरे। वे गांव में अंदर गए तो एक आदमी को उन्होंने एक वेश्या के पीछे भागते हुए देखा। तो उन्होंने उसे रोका और उन्होंने कहा कि मित्र, अपनी आंखों का वह। दोस्तों, आंदोलन बाहर नहीं, आंदोलन आपके भीतर हो रहा है। आपके भीतर एक बीज है, एक संभावना है, एक ऐसी शक्ति जो अभी सोई हुई है। बीज छोटा होता है, बहुत छोटा, लेकिन उसी छोटे से बीज में पूरा जंगल छिपा होता है। एक बीज करोड़ों बीजों को जन्म दे सकता है। एक बीज धरती को हरियाली से भर सकता है, लेकिन हर बीज वृक्ष नहीं बनता। क्यों? क्योंकि केवल क्षमता होना पर्याप्त नहीं है। सुविधाएं चाहिए, सहारा चाहिए, धैर्य चाहिए, संरक्षण चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए सही वातावरण। ठीक वैसे ही हर मनुष्य के भीतर एक विराट संभावना छिपी है। आपके भीतर भी। आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल विचार नहीं हैं, आप केवल नाम और पहचान नहीं हैं। आप एक चेतना हैं, एक ऊर्जा है, एक विस्फोट की प्रतीक्षा करती हुई संभावना। जैसे पत्थर के एक छोटे से टुकड़े में अणु छिपा होता है और जब उसका विस्फोट होता है तो अपार ऊर्जा जन्म लेती है। वैसे ही जब मनुष्य की चेतना का विस्फोट होता है तो जो ऊर्जा जन्म लेती है उसी का नाम है परमात्मा। परमात्मा बाहर कहीं नहीं है, कोई स्थान नहीं जहां उसे खोजा जाए। परमात्मा आपकी ही चेतना का पूर्ण विकसित स्वरूप है, आपका ही उच्चतम विस्फोट है। लेकिन प्रश्न है, क्या हम सच में उसे चाहते हैं या हम केवल जिज्ञासु हैं? क्योंकि जिज्ञासा और प्यास में बहुत अंतर है। जिज्ञासा केवल देखती है, प्यास खोजती है। जिज्ञासा केवल सुनती है, प्यास चल पड़ती है। जिज्ञासा मनोरंजन करती है, प्यास परिवर्तन करती है। आप यहां बैठे हैं, आप सुन रहे हैं,
लेकिन क्या आप प्यासे हैं या केवल दर्शक? दर्शक रहस्य नहीं पाते, कुतूहल द्वार नहीं खोलता। इस जगत में जो भी मूल्यवान है उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, और कुतूहल कोई मूल्य नहीं चुकाता। इसलिए कुतूहल कुछ भी नहीं पा सकता। ध्यान, साधना, आत्मिक जागरण, ये खिलौने नहीं हैं, ये खेल नहीं हैं, ये आग है। और जो उस आग में कूदने को तैयार नहीं, वह प्रकाश नहीं पा सकता। कल्पना कीजिए, आप एक मरुस्थल में हैं, चारों ओर रेत है, सूरज तप रहा है, पानी नहीं है, गला सूख रहा है, प्यास बढ़ती जा रही है, और वह क्षण आ गया जब अगर पानी नहीं मिला तो मृत्यु निश्चित है। अब यदि कोई कहे, हम पानी देंगे लेकिन बदले में जान ले लेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप पानी लेंगे, क्योंकि मरना तो है ही। तो प्यासे मरने से बेहतर है तृप्त होकर मर जाना। बस उसी तीव्रता की प्यास चाहिए, उसी गहराई की चाह चाहिए। जब तक आपके भीतर ऐसी मुमुक्षा पैदा नहीं होती, जब तक आपकी खोज जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनती, तब तक बीज नहीं टूटेगा। बीज ऐसे ही नहीं टूटते, उन्हें दबाव चाहिए, उन्हें अंधकार चाहिए, उन्हें मिट्टी में दबना पड़ता है। बीज मिट्टी के नीचे जाता है, अपनी पहचान खो देता है, अपना पुराना स्वरूप समाप्त करता है, तभी अंकुर निकलता है। यदि बीज कहे, मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं, मैं टूटना नहीं चाहता, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। सुरक्षा में जीवन नहीं है, जोखिम में जीवन है। जो टूटने को तैयार है वही खिलने को तैयार है, जो मिटने को तैयार है वही पाने को तैयार है। आपके भीतर भी एक बीज है, लेकिन क्या आप टूटने को तैयार हैं? क्या आप अपने अहंकार को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी झूठी पहचान को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने पुराने विचारों की दीवारें गिरा सकते हैं? अगर हाँ, तो समझिए अंकुर निकलने ही वाला है। और जब वह अंकुर निकलेगा, तो आप पाएंगे आप कभी साधारण थे ही नहीं, आप सदा से असाधारण थे, बस सोए हुए थे। आपके भीतर जो ऊर्जा जन्म लेगी वह शांति होगी, वह प्रेम होगा, वह करुणा होगी, और वही परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई मूर्ति नहीं। परमात्मा वह पूर्ण जागरण की अवस्था है, और वह आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। अब निर्णय आपका है। क्या आप केवल सुनेंगे या जागेंगे? क्या आप केवल जिज्ञासु रहेंगे या प्यासे बनेंगे? याद रखिए, जितनी तीव्र आकांक्षा होगी उतना ही तेज विस्फोट होगा, जितनी गहरी प्यास होगी उतना ही ऊंचा अंकुर उठेगा। और जब वह अंकुर वृक्ष बनेगा, तो केवल आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। क्योंकि एक जागृत मनुष्य हजारों सोए हुए लोगों को जगा सकता है। तो आज से सिर्फ जानना मत, जीना शुरू करो। सिर्फ सुनना मत, अनुभव करो। सिर्फ सोचना मत, ध्यान करो। अपने भीतर के बीज को मिट्टी दो, अंधकार दो, धैर्य दो, और सबसे बढ़कर प्यास दो। बाकी सब अपने आप होगा। धीमा विराम। आपके भीतर जो ऊर्जा जन्म लेने वाली है, उसी का नाम है परमात्मा।